बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफ़गानिस्तान की काबुल इंतज़ामिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही है, इल्ज़ाम तराशियों से बाज नहीं आ रही है। आज नाज़िर अफ़गानिस्तान की वजारत दफ़ा के तर्जुमान हैं जिनका नाम फवाद अमान है, उन्होंने ट्विटर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़ीद इल्ज़ामात लगाए हैं कि पाकिस्तान की सरज़मीन से अफ़गानिस्तान के सूबा कुनड़ के अंदर D-30 रॉकेट मारे गए हैं, मिसाइल हमले हुए हैं जिसके नतीजे में अवाम का जानी और माली नुकसान हुआ है। हालांकि नाज़िर पाकिस्तान कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान पर यह घिनौना इल्ज़ाम काबुल हुकूमत सिर्फ भारत की माँ पर, भारत को खुश करने के लिए और अमरीका को खुश करने के लिए लगा रही है ताकि पाकिस्तान पर आलमी प्रेशर बढ़े और पाकिस्तान अमरीका को फ़ौजी अड्डे दे और अमरीका पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करे। पाकिस्तान की सरज़मीन पर अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दी हो रही है। कल भी पाक फौज के जवानों पर हमला हुआ और आज भी हुआ है, जिसके नतीजे में एक जवान जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ था जिनका, वो शहीद हुए हैं और उनके साथ 2 साथी उनके ज़ख्मी हुए हैं। तो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान की सरज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ क़तन इस्तेमाल नहीं हो रही है। ये प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान के हुकाम ने इसकी तरदीद कर दी है। अब नाज़िर बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। अफ़गानिस्तान का सूबा काबुल है जहां पर तालिबान का पड़ाव हो रहा है। काबुल अफ़गानिस्तान का कैपिटल भी है और काबुल के नाम से सूबा भी है जहां के मुख्तलिफ अजला में तालिबान बढ़ते जा रहे हैं और तालिबान की फतूहात और तालिबान की पेशकदमी बढ़ रही है। अफ़गानिस्तान का सूबा काबुल है जिसका डिस्ट्रिक्ट के सरोबी है, इसे अफ़गान तालिबान ने फ़तह कर लिया है। यहाँ पर चेक पोस्टें फ़तह की हैं और कई टैंक जला दिए गए हैं और कई काबुल फौजी हलाक और भाग निकले हैं। अफ़गानिस्तान के मरकज़ के अंदर, अफ़गानिस्तान के कैपिटल के इर्द गिर्द तालिबान का पड़ाव हो रहा है, तालिबान का मुहासरा हो रहा है और तालिबान की पेशकदमी जारी है, जिससे काबुल हुकूमत को बड़ी परेशानी लाहिक हो चुकी है। एक और खबर बात कर लेते हैं नाज़िर, ये खबर सूबा कंधार से और हिरात से सामने आ रही है कि अमरीका ने वक्फे से बमबारी का सिलसिला शुरू कर रखा है। अमरीका के साथ जो दीगर गैर मुल्की फ़ौजें हैं जिसमें नेटो के ममालिक हैं वो भी शरीक हैं। यहाँ तक कि ख़बरें हैं कि काबुल के वाशियाना फ़िज़ाइया की जो जहाज़ हैं वो भी बमबारी का हिस्सा हैं और भारत भी तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। इस हवाले से नाज़िर जो ख़बर सामने आई है कि काबुल हुकूमत की फ़ौज के जो तर्जुमान हैं जिनका नाम अजमल उमर शनवारी है, उन्होंने दावा किया है कि हम तालिबान के ख़िलाफ़ एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, तालिबान के ख़िलाफ़ बमबारी कर रहे हैं और तालिबान के मुजाहिदीन को कत्ल और शहीद किया जा रहा है। इस हवाले से नाज़िर अजमल उमर शनवारी ने एक ताज़ा झूठ बोला है कि 7 दिनों के अंदर 2000 तालिबान शहीद कर दिए गए हैं और इसी तरह से दर्जनों ज़ख्मी बल्कि सैकड़ों ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। नाज़िर इससे कबल जो काबुल हुकूमत की वजारत अमन है उसने दावा किया था कि 24,000 तालिबान को 4 माह में कत्ल किया जा चुका है। हालांकि नाज़िर काबुल हुकूमत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री का ट्विटर अकाउंट है, अगर उसको चेक किया जाए तो पिछले 7 दिनों के जो ट्वीट्स हैं उनको सामने रखकर उनको काउंट किया जाए तो जो दावे काबुल हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ट्विटर अकाउंट पर किए हैं उसके मुताबिक 7 दिनों में 2000 नहीं बल्कि 3000 से ज़ायद तालिबान के मुजाहिदीन ट्विटर पर कत्ल या शहीद या ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अजमल उमर शनवारी जो वहाँ की फ़ौज के तर्जुमान हैं काबुल हुकूमत की, उनके दावे के मुताबिक 2000 कत्ल हुए हैं। तो ये तज़ाद है जिससे वाज़ेह होता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। 4 माह के अंदर अगर 24,000 तालिबान को ये लोग कत्ल कर सकते हैं, 1 माह के अंदर अगर ये 10,000 तालिबान शहीद कर सकते हैं, तो फिर सवाल ये है कि तालिबान इतनी बड़ी फतूहात कैसे समेट रहे हैं और अफ़गान तालिबान कैसे कंधार पर और हिलमंद पर और इसी तरह से हिरात पर कब्जा कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि दुनिया भी ये बात जानती है कि काबुल हुकूमत की जानिब से झूठ बोला जा रहा है। काबुल हुकूमत अवाम की आंखों में धूल झोंक रही है और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए अमरीका को और दीगर लोगों को इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तालिबान खुद भी इन दावों की तरदीद करते हैं कि ये झूठे और मन घड़त दावे हैं। अब नाज़िर बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत को तालिबान के हाथों कितना नुकसान हुआ है। इस हवाले से जो तालिबान के सहाफ़ी हैं, तालिबान के ज़राए हैं, वो बताते हैं कि काबुल हुकूमत के
पिछले 4 महीनों के दौरान 5000 फौजी या तो तालिबान के हाथों कत्ल हुए हैं, या फिर ज़ख्मी हुए हैं, या फिर कैदी बनाए गए हैं। तो 5000 का फिगर तालिबान दे रहे हैं कि तकरीबन 5000 के करीब काबुल फौजी ज़ख्मी, हलाक और इसी तरह से कैदी बनाए जा चुके हैं, जबकि 15,000 काबुल फौजी तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं पिछले 4 महीनों में। जिसका मतलब ये है कि काबुल हुकूमत को इतना बड़ा धचका लगा है कि उनकी फ़ौज से 20,000 की नफरी कम हो गई है। यही वजह नाज़रीन काम अब काबुल फ़ौज ने और काबुल हुकूमत ने मज़ीद नौजवानों को जंग का ईंधन बनाने के लिए, उनको अच्छी अच्छी मराद देने के लिए, डॉलर देने के लिए, पैसे देने के लिए फ़ौज में भर्ती करना शुरू कर दिए है। आज नाज़रीन काम काबुल के अंदर 5000 के करीब लड़कियों को और लड़कों को इम्तिहान के लिए बुलाया गया है और इसकी तस्वीर और वीडियोज़ भी जारी की गई हैं कि आइए आप हमारी फ़ौज का हिस्सा बने, हम आपको अच्छी तनख्वाहें देंगे, मराआत देंगे और आपको पैसे देंगे, अलाउंसेस देंगे। तो इस हवाले से नाज़रीन काम काबुल हुकूमत की जो ख़बरें हैं, न्यूज़ जो ज़राए हैं, मीडिया नेटवर्क हैं, वो ये ख़बर दे रहे हैं कि 5000 मज़ीद लड़कों को, लड़कियों को फ़ौज में भर्ती किया जा रहा है। उनका टेस्ट ले लिया गया है, सबको पास कर दिया जाएगा और सबको फ़ौज के अंदर भर्ती कर दिया जाएगा। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अगर ये नौजवान जो इससे पहले काबुल फ़ौजी मारे गए हैं उनसे इबरत नहीं पकड़ेंगे तो इनका अंजाम भी वैसा ही हो सकता है जैसा कि दीगर फ़ौजों का हुआ है। तो इसलिए नाज़रीन काम काबुल हुकूमत के पास फ़ौज कम पड़ गई है। मज़ीद लोगों को, मज़ीद नौजवानों को वरगला कर उन्हें फ़ौज के अंदर भर्ती करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर तालिबान ने वार्निंग जारी की है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर बात कर लेते हैं। ये ख़बर बुनियादी तौर पर सूबा पख्तीका और बखला और लखमान से सामने आ रही है, जहां पर वाशी कमांडरों को तालिबान ने मार डाला है। तालिबान के बकौल ये लोग निहत्ते लोगों पर जुल्म करते थे, ये कमांडर, इनको इनके मुहाफ़ज़ों समेत तालिबान ने मार डाला है और अवाम को इनसे निजात दे दी है। अफ़गान तालिबान गुरेला कार्रवाइयों के अंदर काबुल हुकूमत के कर्नल्स को, जनरल को और ब्रिगेडियर को और आला सरकारी अफसरान को हलाक कर चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर बात कर लेते हैं। ये खबर सूबा कापिसा से सामने आ रही है, जहां पर अफ़गान तालिबान अमरीकी साख्ता छीने हुए टैंकों को सड़कों पर ले आए हैं और सड़कों पर उनकी रिहर्सल जारी है, उनकी पेट्रोलिंग जारी है। अफ़गान तालिबान ने अमेरिका से जदीद और एडवांस लड़ाका और हथियार हासिल किए थे, असलहा हासिल किया था, जिसमें अमेरिका के जो तैयार करदा टैंक हैं वो भी शामिल हैं। सुबह कापिसा से एक वीडियो सामने आ रही है जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि T-55 टैंक हैं जो अफ़गान तालिबान सूबा कापिसा की सड़कों पर चला रहे हैं और दुश्मन को पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ मैदान में आओगे तो हम तुम्हारे टैंक छीन लेंगे, तुम्हारे टैंकों को जला देंगे और तुम पर इन टैंकों के ज़रिए से हमला करेंगे। तो अफ़गान तालिबान अमेरिका के टैंकों के साथ पेट्रोलिंग करके, रिहर्सल करके दुश्मनों के दिलों के अंदर रौब तारी कर रहे हैं, दुश्मनों के ऊपर खौफ तारी कर रहे हैं। अब नाज़रीन काम एक और ख़बर बात कर लेते हैं। ये ख़बर है चीनी सफ़ीर जो अफ़गानिस्तान के अंदर चीन की जानिब से मुकर्रर हैं, उन्होंने अब्दुल्ला से मुलाकात की है और अब्दुल्ला को चीनी क़यादत का पैगाम पहुँचाया है कि अफ़गान तालिबान के साथ हमारे रिलेशन बढ़ने का मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम हो, लिहाजा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से दाइश या दीगर शिदत पसंदों के, अस्करियत पसंदों के हमले चाइना के ख़िलाफ़ ना हों। काबुल हुकूमत इसकी यकीन दहानी कराए, वरना तालिबान के साथ मिलकर चाइना काबुल हुकूमत पर चढ़ाई करेगा। अगर तालिबान के ख़िलाफ़ या दाइश के साथ मिलकर जो काबुल हुकूमत के लोग हैं इन्होंने चाइना के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हमला किया। साथ नाज़रीन काम चीनी सफ़ीर ने अब्दुल्ला को ये बात भी कर दी है कि हम चाहते हैं कि हुकूमती सेटलमेंट हो, पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, इसके लिए आप लोग तालिबान से एग्री करें और तालिबान के साथ सुलह करें। चाइना इस हवाले से अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के जो सियासतदान हैं उनका वफ़द भी अपने यहाँ बुलाना चाहता है ताकि डेलीगेशन जाए और मुज़ाकरात आमने सामने हो। तो चाइना और रशिया अफ़गानिस्तान के मामलात में खुलकर सामने आए हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की बहाली के लिए चीन और रशिया और पाकिस्तान बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। और साथ साथ नाज़रीन काम
चाइना अफगानिस्तान के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि मुस्तकबिल चाइना का अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, इसलिए चाइना अफगानिस्तान को फोकस किए हुए है। ईरान के ज़रिए से, इराक के ज़रिए से और गल्फ़ के मालिक से जो पेट्रोल पाइपलाइन है चाइना वो अफगानिस्तान के रास्ते से लेकर जाना चाहता है। इसके लिए यहाँ अमन ज़रूरी है, इसके लिए यहाँ पर अफगान तालिबान और काबुल हुकूमत में सेटलमेंट ज़रूरी है, हमलों का बंद होना ज़रूरी है। इसके लिए चाइना मुतहर्रिक हो चुका है। बहरहाल नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।